13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। वज़ीर खास अर्तुकुश वो कैसे हैं? वो मौजूद नहीं थे वहां। जाहिर है कि उन्हें यरगमाल बना लिया गया है। आप हमें साफ साफ बताते क्यों नहीं, कौन है इस कार्रवाई का जिम्मेदार? अर्तुरुल और उसके सिपाही। नहीं हो सकता, नहीं कर सकता। मेरा भी दिल नहीं माना। अर्तुरुल जहां नजर आए उसे मार दिया जाए, ये लिखा है इसमें। हमारे सरदार के बारे में बिल्कुल भी गलत बात नहीं सुनेंगे। बहुत हो गया, अब बस। गुंदोगदू जैसा हीरा दामाद आपको कहीं नहीं मिल सकता। वो देखने में तो खरा आदमी ही लगता है, लेकिन कहीं मुस्तकबिल में हमारे खिलाफ ना हो जाए। सल्जूक सल्तनत ने आपके खिलाफ हुक्म जारी किया है अर्तुरुल। अंदाजा था मुझे। ये खबर कबीले कौन लाया? आयतुल खातून के भाई गुमुश्तगिन। गुंदोगदू साहब, हुक्मनामा पढ़ा है मैंने। उसमें लिखा है पहले उन्हें पकड़कर उन पर मुकदमा चलाया जाए, लेकिन अगर उन्होंने मुजाहिमत की तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। जानता हूं मैं, आपके बाबा से बात हुई है मेरी। गुंदोगदू साहब, मेरे बाबा पूरी जिंदगी ओस कबाइल के इत्तेहाद के लिए कोशिशें करते रहे हैं। वो अर्तुरुल भाई और काई कबीले के लिए यकीनन इंसाफ के ऐन मुताबिक फैसला करेंगे। भरोसा रखिए बाबा पर, क्योंकि बाबा ही ऐसे इंसान हैं जो इस मसले को इंसाफ के साथ हल कर सकते हैं, वरना कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हो सकता है। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि मैं दिल से यकीन करती हूँ कि अर्तुरुल भाई बेकसूर हैं। बहुत शुक्रिया। गुमुश्तगिन से बात हुई है मेरी। हलीमा कहाँ गई थी? घुड़सवारी के लिए गई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि अर्तुरुल से मुलाकात करके आ रही हैं आप। हलीमा सुल्तान, अगर आप चाहती हैं कि मेरा भाई इस घिनौनी साजिश से बच जाए, तो आपको जवाब देना होगा मेरे सवाल का। अर्तुरुल कहां है, मुझे यह बता दें। हलीमा, अगर हम अर्तुरुल को यहां ना ला सके
तो मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा। बताइए, ताकि जाकर उससे बात की जाए और कोई हल निकाला जाए इसका। अगर आप सब जानकर भी नहीं बताएंगी तो खुद अपने शौहर को मौत के मुंह में धकेल देंगी आप, याद रखिएगा। आप दोनों को उन्हें कबीला बदर करने से पहले सोचना चाहिए था ये। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कहां हैं, तो सुन लें कि वो हमारे आसपास ही मौजूद हैं। ना सिर्फ इस कबीले को नौयान से बचाने के लिए, बल्कि आपकी की हुई गलतियों का अजाला करने के लिए भी। अर्तुरुल जब तक जिंदा है, काई कबीले की उम्मीद भी जिंदा है। अगर कुछ भी बुरा हुआ उनके साथ, तो ये उम्मीद दम तोड़ देगी कुंदुक्तु भाई। मुझे इजाजत दीजिए। आप परेशान ना हो वालिदा, मैं ढूंढ लूंगा उसे। गुमुश्तकिन से क्या बात हुई? इंसाफ के तकाजे वो पूरे करेगा और मुकदमे की कार्रवाई में अर्तुरुल की बेगुनाही साबित करने की पूरी कोशिश करेगा। चिरके में इंसाफ होगा? कुंतोक्तु, तुम अभी भी मेरे सामने इंसाफ की बात कर रहे हो? क्या ख्याल है हमजा? अब्दुल रहमान ने अपनी वफादारी साबित की? बिल्कुल साबित की है। इसने साबित कर दिया है कि यह आपका जंगजू बन सकता है। हमजा, तुम बिल्कुल भी सरदार गुंदुक्तु जैसे होशियार नहीं, लेकिन अब्दुल रहमान ने मेरे तमाम भरोसेमंद सिपाहियों को एक एक करके पीछे छोड़ दिया है। अर्तुकुश, तुम एक बार तो बच गए, या शायद 2 बार, लेकिन तीसरी बार मेरे जाल में फंस ही गए। जानता हूं कौन है वो जासूस जिसे सफेद दाढ़ी वालों ने वैदे के करीब किया। जहन्नुम में जाओगे तुम, बदबख्त इंसान। वैदे खान जल्द ही मुझे सुंगुर तक इनका कटा हुआ सर भेजेंगे और मैं उसका सर उसके कबीले के सदर दरवाजे पर लटकाऊंगा, क्योंकि उस गद्दार का सर मेरे किसी काम का नहीं होगा। चाहता हूं कि उसकी माँ और उसके भाई सुंगुर तकिन का सर देखकर अच्छी तरह उसे पहचान ले। जो तुम मुझसे जानना चाहते हो कभी नहीं मिलेगा तुम्हें, ना ही सुंगुर तकिन और ना ही सल्जुक सल्तनत के जंगी मंसूबे। मैं जो चाहता था वो पहले ही हासिल कर चुका हूं अर्तुकुश। अब मैं तुम्हें वैदे के पास भेजूंगा। सुल्तान अलाउद्दीन जब ये जानेगा कि उसका खास सिपह सालार यरगमाल बन गया है, तो क्या हाल होगा उसका? हाँ, उस वक्त वो जान जाएगा कि जंग शुरू होने से पहले ही हार चुका है।
गुंदोगदू को कायल कर लिया है मैंने। अब उसी के जरिए मैं अर्तुरुल तक पहुंच जाऊंगा। फिर क्या होगा? अर्तुरुल जिसका हकदार है वही होगा, और उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत है। गुमुश्तकिन, तुम क्या चाहते हो मेरे बेटे से? आखिर जवाब चाहिए मुझे। हाइमा खातून, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं इस बात से। हाइमा बहन, मेरी बात गौर से सुन ले भाई, और तुम भी गुमुश्तकिन, इस सारे मामले में मेरा बेटा मुलविस हरगिज नहीं हो सकता। ना मैं तुम्हारी बात पे यकीन करती हूँ, ना ही किसी हुक्मनामे पर। जब तक अपनी जबान से एतराफ नहीं कर लेता मेरा बेटा, अगर तुमने फिर भी जोर दिया और मोअज़्ज़िज़ीन पर दबाव डाला या उन्हें डरा धमका कर मजबूर किया गया, तो काई कबीला सुबह होते ही यहां से चला जाएगा। जिस तरह हम कई सालों से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से लड़ते आए हैं, उसी तरह इस याजूज माजूज के लश्कर से भी मुकाबला कर लेंगे। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। हाइमा खानम, मैं अजीम सल्जूक सल्तनत के हुक्म पर अमल करने का पाबंद हूं। सल्तनत के पास अगर हकमियत है तो हमारे पास भी अल्लाह की जमीन है। ये बात जाके उस सादतीन को पैक को भी बता देना। हमारे निकाह की तकरीब कैसी होनी चाहिए गुगचे? कभी सोचा नहीं। क्या मतलब? क्या लड़कियां अपने निकाह के ख्वाब नहीं देखती? मैंने नहीं देखे। तो अब देखना शुरू कर दो ना। हमें जल्द तैयारियां शुरू करनी है। तमाम कबाइल के सरदारों को दावत दी जाएगी। इंशाल्लाह। आप कहते हैं तो जरूर सोचूंगी। कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो मेरी जिंदगी। अर्तुरुल के साथ क्या होगा? ये मसला तुम्हारा नहीं, समझ गई तुम? हमारे निकाह की बात में ये सब कहां से आ गया? मैं बस जानना चाहती थी। आप तो जानते हैं अर्तुरुल मेरा भाई है और हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। आज के बाद तुम अर्तुरुल के बारे में नहीं सोचोगी, समझ गई तुम?
उम्मीद है तू तक इन गोगचे को खुश रखेगा। मेरी दुआ है कि दोनों खुश रहें इंशाअल्लाह। ये रिश्ता दोनों कबाइल में अमन लाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह भाई, लेकिन तू तक इन बहुत ही जज्बाती और गुस्से वाला है। गोगचे बहन की जिंदगी मुश्किल ना हो जाए। भाई अब्दुर्रहमान, मैं कामयाब हो गया भाई। नौयान का भरोसा मैंने जीत लिया है, लेकिन उन्होंने सल्जूक सिपाहियों को मेरे सामने शहीद कर दिया। बहुत दुख है मुझे। मैंने तुम्हें सबसे मुश्किल काम सौंपा है अब्दुर्रहमान। अगर तुम ये काम करने में कामयाब हो गए तो याद रखना, हजारों जंगजुओं की जान बचा लोगे। वजीर आर्तुकुश की कोई खबर? हमजा और मैंने आज उन्हें नौयान के हवाले किया है। कल वो उन्हें ओयदे खान की तरफ भेजेगा। वापस जाओ अब्दुर्रहमान। तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस कर ली तो शक हो जाएगा उन्हें तुम पर। एक और बात बतानी है। वो क्या? आपके भाई सुंगुरतकिन उनके बारे में भी बात हुई थी। क्या बात हुई थी? नौयान को पता चल गया है कि वो जासूस है। ओयदे खान को भी खबर पहुंच गई है। सुंगुरतकिन भाई, ये क्या मामला है? तैयार हो जाओ जवानों, हमें वजीर आर्तुकुश को बचाना है।
सही मौके पर बचा लिया अर्तुरुल भाई। शुक्र है अल्लाह का। आप ठीक तो है ना अर्तुकुश भाई? शुक्र है अल्लाह का। नोयान हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। दुश्मन जितना ताकतवर होगा, जज्बा जिहाद उतना ही बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा अर्तुरुल भाई। मेरे कत्ल का हुक्म जारी किया है सल्तनत ने। वो क्यों? आपके कत्ल का इल्जाम है मुझ पर। मेरे कत्ल के लिए? कहां से आया ये तीर? उधर से। हलीमा सुल्तान, तुम समझती क्यों नहीं? अर्तुरुल की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। बताओ, अर्तुरुल कहां है? अगर मालूम भी होता तो मैं नहीं बताती कुंदुकतू भाई। देखो, आज अगर हमने उसे नहीं ढूंढा तो जल्द या बदेर गुमुश्तकिन उसको जरूर ढूंढ लेगा, और फिर उसके बाद कोई भी ताकत उसे मौत के मुंह में जाने से नहीं बचा पाएगी। हर कोई उसे कातिल कहेगा, गद्दार कहेगा। हलीमा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए बता दो अर्तुरुल कहाँ है? इस राज का बोझ अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। क्यों सबको परेशान कर रही हो? ये इल्जामात हम सबको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उन्हें गुमुश्तकिन के हवाले करेंगे या उस बदनीयत सादितीन कोपे के हवाले करेंगे जो महल में साजिशी करता है? आप दोनों तो आयतुलन की चालों को नहीं समझ पाए अब तक। महल की साजिशों का मुकाबला कैसे करेंगे? गुंदोकतू भाई, कोरकुत मामू और मेरे नेक इरादे तुम्हें नजर नहीं आते हलीमा? ऐसा ना हो तुम अपनी बेवकूफी की वजह से अर्तुरुल को खो दो हमेशा के लिए। वो तुम्हारे खुदगर्ज नेक इरादों की तकमील के बजाय मेरी बेवकूफी की वजह से मरना पसंद करेंगे। गुंदोकतू, हुक्म कीजिए वालिदा। मौज़ज़ीन को इकट्ठा करो, हमें हिजरत की तैयारी शुरू करनी है। ये क्या कह रही हैं? हिजरत की बात कहां से आ गई? जाड़े के मौसम में इतनी जल्दी कहां जाएंगे? वो अर्तुरुल पे झूठा इल्जाम लगा के सुल्तान अलाउद्दीन से दूर करना चाहते हैं। अगर इसके पीछे नोयान होता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन हमें जान लेना चाहिए कि इस साजिश के पीछे इस्तेमाल होने वाला मोहरा गुमुश्तकिन है। अब मुझ पर लाजिम हो गया कि मैं उससे इस बहतान का जवाब मांगू। वालिदा। गुंदोकतू, जो कहा है वो करो तुम।
हिम्मत करे आर्तुरुल भाई, हिम्मत करे, कुछ नहीं होगा आपको। अब बहुत देर हो चुकी है आर्तुरुल, मेरी बात गौर से सुनो। आपके भाई सुंगुर्तकिन ने जो मालूमात भेजी है उसे ढूंढना लाजमी है। उस मालूमात को सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंचाना लाजमी है। मंगोलों ने जहां मुझ पर हमला किया था वहां एक पिंजरा है और उसके पास एक बड़ा पत्थर है। उस पत्थर के अंदर मालूमात है अर्तुरुल, उसे ढूंढना होगा। वो मालूमात आपको आपके भाई सुंगुर्तकिन तक पहुंचा देगी। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहाँ छुपा है ये खबीस इंसान? सामने आओ मुस्तन। अमीर मकाम सुल्तान, मैं आपको काफी सालों बाद ये मकतूब लिख रही हूँ। इस तहरीर का मकसद आपको इस घिनौनी साजिश से आगाह करना है जो मेरे शौहर अर्तुरुल के खिलाफ बुनी जा रही है। हाइमा खानम, आप हलीमा और अर्तुरुल से कहें कि बस कर दें, वरना मेरे निकाह से होने वाला अमन सुकून बर्बाद हो जाएगा। जैसे पहले बहुत सुकून था हमें। हाइमा खानम, हलीमा से आपको पूछना पड़ेगा, उसके अलावा कोई नहीं जानता कि कहाँ है अर्तुरुल। उससे उगलवाना ही पड़ेगा मुझे अब। क्या छुपा रही हो तुम? कुछ नहीं वालिदा। तुम समझती हो मुझे बेवकूफ बना लोगी? हाँ, क्या है बताओ मुझे।
हलीमा। सुल्तान अलाउद्दीन को हालात से बाखबर कर रही थी। मेरी इजाजत के बगैर? हमारे पास अर्तुरुल को बचाने का ये वाहिद रास्ता है वालिदा। आयतुल्लाह और गुमुश्तकीन की साजिशों से भी निजात मिल जाएगी इस तरह हमें, और उस तूतुकीन की बचकाना हरकतों से भी। हालात मजीद बिगड़ जाएंगे अगर किसी को मालूम हो गया। अगर ये मकतूब नहीं भेजा तो वो लोग अर्तुरुल को मार देंगे। वाह हलीमा सुल्तान वाह, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। अपने शौहर को बचाने के लिए मेरे शौहर को फंसाओगी। कुंदोक्तू, असल महारत वो देखना है जो आंखें न देख सके, और वो सुनना है जो कान न सुन पाए। अब इस बार कौन सा नया फितना फैलाने वाली हो तुम? कदम ब कदम आग में गिरते जा रहे हैं आप, और आपको इस आग से आखिरी बार बचाना चाहती हूं मैं। तुम पहले अपनी हालत पे गौर कर लो जरा, अपनी मक्कारी की आग को बुझा लो। सारे आवाज खो बैठी हो तुम अपने। ठीक कहा आपने। अर्तुरुल को पहले पकड़ लिया तो सल्तनत का एतमाद बढ़ जाएगा। चारों जानिब पहरेदारों की नफरी बढ़ा दो कोजाबाश। हम चौकन्ना रहेंगे, बेफिक्र रहें आप। सरदार गोकचे, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। क्या बात है? अर्तुरुल के हवाले से खबर है। क्या खबर है, बताओ जल्दी। हलीमा, वो सुल्तान को आपकी शिकायत भेज रही है। कासिद जल्द रवाना होने वाला है। हलीमा भी अपने शौहर से कम नहीं। आखिर वो चाहती क्या है? आमीन आमीन। अल्लाह जन्नत में आला मकाम दे। भाई, तांगुत को यहां का पता कैसे चला? अब्दुल रहमान, हो सकता है कि अब्दुल रहमान का पीछा किया हो। अगर अब्दुल रहमान का पीछा किया गया होता तो मंगोल इस रास्ते से कभी ना आते, न हमें आर्तुकुश भाई तक पहुंचने देते। भाई, हो सकता है वो कोई और भी घात लगाए बैठे हो। मुमकिन नहीं है। अगर वो हमारी घात में होते तो तुम दोनों पर हमला करते जब तुम तांगुत के पीछे थे, या मुझ पर। मुझे ऐसा लगता है कि
नोयान के लश्कर में इंतशार और बेचैनी फैल गई है। तांगुत की इस कार्रवाई का नोयान को भी इल्म न हो शायद। भाई तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो वो दस्तावेज तलाश करनी होगी, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। कबीले में मौजूद गद्दार को तलाश करना नागुज़ीर हो गया है। उस गद्दार की फितना अंगेजी न हमें आगे बढ़ने देगी, न ही कबीलों में सुकून होगा। वजीर आर्तुकुश वाहिद आदमी थे जो सुल्तान अलाउद्दीन को हकीकत से आगाह कर सकते थे। उनके बाद हमारी मुश्किल और बढ़ गई। सब्र हर मसले का बेहतरीन हल होता है तुर्गुत। ठीक कहा भाई, ठीक कहा। मेरे शेरों, हम अपनी तलवारों के साए में शहादत के रुतबे को हासिल करने के लिए निकले। तैयार रहो हरदम, ये जिहाद का वक्त है। मुझे हैरत है कि इस खेल में आखिर आपको क्या खुशी महसूस होती है भाई? मुझे सुकून हासिल नहीं होता जब तक मैं ये जंग आलूद चीजें साफ न कर लूं। आयतुलन, इनको इनकी औकात के मुताबिक रखता हूं मैं। जो मुझे पसंद है उन्हें चमकाता हूं, और जो नापसंद है मुझे उन्हें मांद कर देता हूं। तो फिर आपके मुस्तकबिल का फैसला क्या होगा भाई? मांद होगा या फिर चमकता धमकता? अच्छा सवाल है। अगर सुल्तान अलाउद्दीन सादत-तीन की मेरे हवाले से की गई पेशकश को कबूल कर लेते हैं तो मैं इस सरजमीन का सरदार आजम बन के चमकूंगा। इस मकसद के हुसूल के लिए आपको अपनी ताकत बढ़ाना होगी। अर्थुरुल का खात्मा करने के बाद आपको नोयान से भी जान छुड़ानी होगी। आपको फतूहात पे फतूहात हासिल करना होगी ताकि अवाम अपना मसीहा मान ले आपको। अभी तो हमें अर्थुरुल का ही पता नहीं चल सका। आप अपने भरोसेमंद सिपाही क्यों नहीं बुला लेते? मैं सल्तनत की तवज्जो अपनी तरफ नहीं करवाना चाहता। अपने एतमाद के सिपाही भेज चुका हूं मैं। हमें इस कबीले के बहादुर जंगजुओं को आपकी सरबराही में लाना होगा। कुंदोगदू को आपका दामाद बना देंगे और तूतकिन भी मेरे काबू में है। तूतकिन, खैरियत है? हलीमा ने सुल्तान अलाउद्दीन को कासिद के जरिए हमारी शिकायत भेजी है। जब तक ये मकतूब मंजिल तक ना पहुंच जाए तुम अंधे और बहरे हो जाना, जान दे देना, मगर इसकी हिफाजत करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। जैसा आपका हुक्म है बखानम। अल्लाह मददगार हो। अच्छा, तो वो सुल्तान अलाउद्दीन से मदद मांग रही है। हमें उसे रोकना होगा, क्योंकि अगर वो सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंच गया तो कबीले में इश्तियाल फैल जाएगा। रोकना होगा हमें उसे। मान ले हमने उसे रोक भी लिया, फिर क्या होगा? यानी हलीमा सुल्तान अर्थुरुल से छुपके मिलती रही हैं। अर्थुरुल के हामियों को हमें जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाना होगा। और कौन है उसका हामी? देली दमीर। लेकिन हालात बिगड़ भी सकते हैं गुमश्तकिन साहब। हम बिगाड़ से पहले उन्हें काबू कर लेंगे।
कैसे? हमें किसी भी तरह अर्तुरुल को जाल में फंसाना है ना अपने। हाँ तो फिर हम उस देली दमीर और हलीमा को कैद में डाल देते हैं। तो फिर तो वक्त से पहले कबीले में कयामत आ जाएगी भाई। बाबा इसकी इजाजत नहीं देंगे। तुम्हारे बाबा रेवड़ों को देखने कबीले से बाहर गए हैं। हमारा मकसद उन्हें कैदी बनाना नहीं, अर्तुरुल को यह एहसास दिलाना है कि अगर वो खुद को हमारे हवाले नहीं करता तो उसके प्यारों के साथ क्या हो सकता है। वो सल्तनत की नजर में एक कातिल है। किसी भी मज़ाहमत से बचने के लिए जरूरी है कि हाइमा और गुंदुगदू को उनसे दूर रखा जाए। जैसा कि मैंने कहा, हमारा मकसद उन्हें कैद में डालना नहीं, बल्कि यह बावर करवाना है कि वो एक कातिल का साथ नहीं दे सकते जिसने रियासत के सिपाहियों का कत्ल किया है बहुत बेदर्दी से। हाइमा और गुंदोगदू को मैं और गोंजागुल मसरूफ रखेंगे। सरदार को मुश्तकीन का हुक्म है, हम मजबूर हैं। मैंने कहा जाने दो इसे, वरना इसी तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगी मैं। हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून आपके खिलाफ चाल चल रही हैं। सुल्तान अलाउद्दीन से आपके और मेरे बारे में शिकायत की है इन्होंने। गोगजे और दूतकिन की शादी जल्द होने वाली है, और अगर हम दूसरे सरदार को भी शादी के लिए राजी कर लें तो फिर कोई हमारी राह में हायल नहीं हो पाएगा।